अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। अच्छा, आज बात करते हैं इंटरव्यूज़ के टिप्स के बारे में कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी, रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, मोस्टली जो है एचएससी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ ज़्यादा होते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कौन से सवाल पूछते हैं और आपको उस क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने चाहिए जैसे आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले कि एक बात आप याद रखें कि जो आप मोटिवेशनल लेटर बनाते हैं, जो मैंने पिछली सब वीडियोस में ये बात बोली है कि जो मोटिवेशनल लेटर है वो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। तो जो मोटिवेशनल लेटर है उसमें जो आप लिखते हैं उसके बेस पे आपसे सवालात होते हैं। फॉर एग्जांपल, मोटिवेशन लेटर में आप लिखते हैं कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना पहले बैकग्राउंड देते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पहले आपने कौन सी डिग्री की हुई है और एक्सपीरियंस कितना है, आपने क्या क्या किया हुआ है, वो सब आप लिखते हैं। एंड प्लस में जिस यूनिवर्सिटी या जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की क्या क्वालिटीज़ है। अच्छा, इसके अलावा आप लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप रशिया में कर रहे हैं, रशिया के कल्चर के बारे में लिखते हैं, रशिया की इकोनॉमी के बारे में लिखते हैं। ओवरऑल आप एक ओवरव्यू देते हैं मोटिवेशनल लेटर में। अच्छा, उनके जो सवालात होते हैं वो ज़्यादातर मोटिवेशनल लेटर देख के, मोटिवेशनल लेटर आपका आगे रख के आपसे सवालात करते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल क्या होता है? सबसे पहला सवाल ये होता है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अब आपको इंट्रोड्यूस कैसे कराना है? आप जाहिर सी बात है इंग्लिश में जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, आपको अपनी सिटी का नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कंट्री का नाम बताना है एंड इसके बाद आपको बताना है कि आई हैव डन माई BBA। अगर आपने बैचलर की हुई है या आपने मास्टर्स की हुई है वो डिग्री बताएंगे कि ये मैंने डिग्री की हुई है और ये एक्सपीरियंस है, मतलब एक अपनी जर्नी बताएंगे। उसके बाद वो आपके एक्सपीरियंस की तरफ आएंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है या आपकी जो इंटर्नशिप्स है वो आपने कहाँ पे की है और ये एक्सपीरियंस आपने कहाँ पे किया, कौन सी कंपनी है। जस्ट आपको जिस कंपनी में आपने कोई जॉब की हो, इंटर्नशिप की हो, कुछ भी किया हो, उसके जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से याद होने चाहिए कि ये इस चीज़ की कंपनी है, मैं इस डेट से इस डेट तक इस कंपनी में काम कर रहा था और मेरी जो पोजीशन थी वो ये थी। आपको उस कंपनी का ओवरव्यू बताया, अपना बताना है कि मैं यहाँ पे क्या था। ठीक है, आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने 2 कंपनीज, 3, 4 में, तो उनके थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आपकी ज्वाइनिंग डेट एंड आपकी रिजाइनिंग डेट या लीविंग डेट एंड प्लस में आपकी पोजीशन, वहाँ पे आप क्या करते थे, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मतलब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आपको सोचना ना पड़े या डॉक्यूमेंट्स को देखना ना पड़े। फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए कि अब मैंने इस डेट को ज्वाइन किया था, इस डेट को लीव किया था, मेरी ये पोजीशन थी, मेरे ये काम थे। वो जस्ट आपने फिंगर टिप्स पे बताना है। अच्छा, तीसरा सवाल क्या होता है? तीसरा सवाल ये होता है कि जो आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में पूछते हैं कि आप इस डिग्री के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें हैं, जिस डिग्री के लिए अप्लाई करें, उस डिग्री का ओवरव्यू आपको ज़रूर रीड करना है। मतलब जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिग्री को पहले वेबसाइट पे जाके चेक करना है, या उस डिग्री के बेनिफिट्स क्या हैं। या फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, हमने BBA किया हुआ है, MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो MBA में अब मार्केटिंग आ जाता है, HR आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। या आपको करियर में क्या नज़र आ रहा है तो उसको नज़र में रखते हुए आपको ये बताना है कि मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ये मैं फ्यूचर बनाना चाह रहा हूँ या करियर बनाना चाह रहा हूँ। ये हो गए 3 सवाल। चौथा सवाल उनका ये होता है कि ये यूनिवर्सिटी क्यों, फॉर एग्जाम्पल आप HSC यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें तो वो बोले कि आपने HSC यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, मतलब ऐसा क्या है HSC यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई करें हैं उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर रीड किया करें, उसकी वेबसाइट पे जाके उस यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी वेबसाइट आपको A to Z चेक करनी है। मोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखनी है यूनिवर्सिटी की। ये इसलिए क्योंकि वो जो सवाल करे हैं आपके जो आंसर्स हैं वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके पास।
ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप सोचते हैं, अगर आप ऐसे ऐसे करने लगते हैं या इधर उधर देखते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपका फोकस सीधा कैमरा की तरफ होना चाहिए एंड प्लस में जो वो सवाल करे तो उनको देख के आपको जवाब देना है, इधर उधर नहीं देखना। अगर ऐसा ऐसा हम देखते हैं तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद ये चीट कर रहा है, किसी से पूछ रहा है या कहीं देख रहा है। तो आपको फोकस कैमरा की तरफ भी करना है, उनकी तरफ, मतलब क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो वीडियो कॉल पे होता है, जूम या गूगल की ऐप के थ्रू। तो फोकस आपको उनकी तरफ करना है एंड प्लस में आपको जो आंसर्स हैं वो फिंगर टिप्स पे देना चाहिए। 4 सवाल ये पूछ लेंगे। 5वां जो सवाल होगा वो होगा कि वाई रशिया, अगर आप रशिया के लिए अप्लाई करें, वाई रशिया, आप रशिया क्यों आना चाह रहे हैं या रशिया के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपको रशिया के बारे में रीड करना है कि रशिया का एक रिच कल्चर है, एजुकेशन अच्छी है, लोग अच्छे हैं, या जो भी क्वालिटीज़ है, मतलब आपको क्वालिटीज़ बतानी है, अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है रशिया के बारे में, और यूनिवर्सिटी के बारे में भी अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है ताकि उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 सवाल करते हैं, ये 5 सवाल पूछते हैं। अगर अलग कुछ पूछ लिया तो थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा वो कोई चीज़ें नहीं पूछते, क्योंकि जो आपकी सिलेक्शन होती है ज़्यादातर वो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होती है। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल एचएससी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो एचएससी जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनका क्यूरिकुलम जाके ओपन करें, उसमें लिखा होगा कि आपके डिग्री के इतने पॉइंट्स हैं, आपकी जो मोटिवेशनल लेटर है उसके इतने पॉइंट्स हैं, आपकी सीवी के इतने पॉइंट्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं उसके इतने पॉइंट्स हैं, रिकमेंडेशन के इतने पॉइंट्स हैं, और इंटरव्यू के इतने पॉइंट्स हैं। हर प्रोग्राम के करिकुलम में डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। तो वो ज़्यादातर जो सिलेक्शन होती है वो डॉक्यूमेंट्स के बेस पे होती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अगर सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट्स हैं, हम क्या करते हैं, हमने कोई भी प्रोग्राम अटेंड किया या कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर लिया तो उनके जो सर्टिफिकेट मिलते हैं हम उनको इतनी वैल्यू नहीं देते, मतलब वो संभाल के नहीं रखते हैं, या मतलब इधर उधर हो जाते हैं, या उतनी वैल्यू नहीं होती। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स हैं, इसकी बहुत वैल्यू है। ज़्यादातर जो सिलेक्शन होती है वो सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आपकी सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हो जाती है। वो जस्ट इंटरव्यू में आपके स्किल्स देखते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी जब मैंने एचएससी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप का प्रोसीजर बताया था, कि मैं पिछली वीडियो में भी बात की थी कि वो इंटरव्यू में आपके स्किल्स, आप कम्युनिकेशन देखते हैं, आपकी लैंग्वेज देखते हैं कि कैसी है, और आपका एक वो टॉकिंग पावर देख लेते हैं। ये चीज़ें वो इंटरव्यू के लिए देखते हैं। बाकी जो सिलेक्शन होती है वो 90% आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हो चुकी होती है। तो डॉक्यूमेंट्स, अब मोटिवेशनल लेटर जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। बाकी डिग्री, रिकमेंडेशन लेटर, सीवी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सबके पास होता है। 2 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें, मतलब एक तो मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशनल लेटर इतना स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि जब वो रीड करें तो उनको ये लगे कि हाँ, स्कॉलरशिप के लिए ये बंदा एबल है, मतलब इसको हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो वो डिसीजन उसी टाइम कर लेते हैं जब आपका वो मोटिवेशनल लेटर देखते हैं। मोटिवेशनल लेटर आपका स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्लस में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशन होने चाहिए। सर्टिफिकेट्स जितने ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके, लेकिन ख्याल रखें कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अथेंटिक हों। ऐसा नहीं कि कल मेरा इंटरव्यू है, आज मैं गया उससे सर्टिफिकेट बनाया, उससे सर्टिफिकेट बनाया, ऐसे ही लोकल सर्टिफिकेट्स बना के हम मैंने अपलोड कर लिए, नहीं, ऐसे नहीं होता। अथेंटिक का मतलब ये है कि उनकी कोई प्रॉपर एक वेबसाइट हो, प्रॉपर स्टैम्प हो, एक प्रॉपर उनका एक, अगर कंपनी है तो कंपनी हो, ईमेल हो, मतलब कल को अगर वो वेरीफाई करना चाहें तो उनको कोई मतलब डिफ़िकल्टी ना हो, या उनको ये ना लगे कि ये फेक है। जो सर्टिफिकेट्स है वो आपके अथेंटिक होने चाहिए। मोटिवेशनल लेटर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपकी अगर अच्छी हैं और आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अच्छे से रीड कर ली हैं उनकी चीज़ें, और आपने कंट्री के बारे में अच्छे से बता दिया, कोर्स के बारे में अच्छे से बता दिया इंटरव्यू में, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, आपकी सिलेक्शन 100% हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इंटरव्यू में और कुछ भी नहीं होता, इंटरव्यू आपसे रिलेटेड ही होता है, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, आपके फील्ड से रिलेटेड होता है, आपकी डिग्री से रिलेटेड होता है।
तो इन चीज़ों का बस ख्याल रखना है आपको। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेता हूँ आखिर में। सबसे पहले आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई करें उस डिग्री का करिकुलम देखें, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ें। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें उस यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन देखें, उस यूनिवर्सिटी की पूरी वेबसाइट देखें, सर्च करें, ओवरव्यू लें, जो जो चीज़ें हैं वो रीड करें। जिस कंट्री के लिए अप्लाई करें उस कंट्री की क्वालिटीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो निकालें, वो रीड करें। इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है वो सर्च करें, रीड करें। ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने बारे में, यानी जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है या आपके पास जो डिग्री है, ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो आपको आपसे मोटिवेशनल लेटर्स में देख लेते हैं कि आपका एक फॉर एग्जांपल KFC में एक्सपीरियंस है, आपने एक मैनेजमेंट KFC में जॉब की हुई है, तो वो बीच से निकाल के पूछेंगे कि आपने KFC में आपका क्या रोल था, क्या पोजीशन थी, क्या क्या काम था। तो ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, आप घबराएं नहीं। इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों को याद रखें और इन चीज़ों को फिंगर टिप्स पे याद रखें, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। इंटरव्यू में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों ये थी टिप्स जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी और आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड फर्दर स्कॉलरशिप और भी चीज़ों की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्कॉलरशिप, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।